आपने लगारी साहब का नाम ले दिया ना, मैं फिर उन्हीं से आपका जवाब ले लेता हूँ। हमारे साथ मौजूद है और हम उनके साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल। लगारी साहब, सर ये सवाल उठाया है काजी साहब ने, आप क्या जवाब देंगे सर? मेरे ख्याल में हर सवाल का एक पस मंजर है और बहुत सी चीज़ें उसका एक बैकग्राउंड होता है। शायद काजी साहब की उम्र का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो उनकी उम्र कितनी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त शायद कम उम्र हूँ या उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ न लाए हूँ जब 79 में इलेक्शन हुए थे। और हमने देखा था कि उस इलेक्शन में क्या हुआ था। उस इलेक्शन में ये हुआ था कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल खालिक अल्लाहवाला थे और एक तरफ जनाब अब्दुल सत्तार अफगानी से हमारे बहुत अजीज़ दोस्त भी थे और दोनों से हमारा अच्छा ताल्लुक़ था। और फिर ऐसा हुआ कि 3 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंसिल कर दिए गए कि जनरल रिया का ये ख्वाहिश थी कि वो कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं देखना चाहते हैं। डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी का जीता था, डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी का जीता। उमर यूसुफ डेडा और अब्दुल खालिक अल्लाहवाला इलेक्शन हार गए थे और अब्दुल सत्तार अफगानी जीत गए थे। और ये अमल रिपीट हुआ था 1984 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब इलेक्शन जीते और उसी तरह से जीते और उमर यूसुफ डेडा फिर डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 2000 उसके बाद जब आता है 2002 का मामला, जब नेमतुल्लाह खान आते हैं जमात इस्लामी की तरफ से, तो नेमतुल्लाह खान रात को 3 बजे तक फैसला नहीं हो पा रहा था कि क्या होगा, क्योंकि एक तरफ ताज हैदर थे और एक तरफ जो है वो जनाब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट थे। इन दोनों के दरमियान मुकाबला था। रात को 3 बजे तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। रात को 3 बजे तक एक मुआवजा हुआ और पख्तून लोया जरगा के तारिक खान को उठाकर सहूलत कारों ने लाकर बिठा दिया नेमतुल्लाह खान के घर पर और कहा कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया, उससे पहले वो दूसरा ऐलान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं नेमतुल्लाह खान के साथ हूं और वो नेमतुल्लाह खान इलेक्शन जीत गए थे। और एक बात और भी जहन में रखें कि उस वक्त MQM ने बाइकाट किया था। अगर MQM उस वक्त मौजूद होती तो शायद नेमतुल्लाह खान ना बनते, क्योंकि MQM ने यह जाहिर किया था कि ये तासुर दिया था या ये बताया था कि ये सिस्टम उनको कबूल नहीं है और ये जो लाया गया है जनरल मुशर्रफ की तरफ से सिस्टम वो उनको कबूल नहीं है, इसलिए उन्होंने बाइकाट कर दिया। तो वो नहीं आ सके और नेमतुल्लाह खान बन गए थे। ये पूरा बैकग्राउंड है ये 3 इलेक्शन। और उससे पहले का अगर कहें तो मैं जमशेद नसरवान जी से लेकर बाद तक बनने वाले मेयर्स के बारे में भी एक तारीख मेरे सामने है और मेरे सामने सारी चीज़ें हैं। हकीम मोहम्मद एहसन कब बने थे, कैसे बने थे, जी अलाना मेयर कब मुंतखब हुए थे और कैसे मुंतखब हुए थे, ये सारी चीज़ें, और SM तौफीक कैसे हुए थे और किस तरह मेयर बने थे, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब भी मैं इंतहाई मेरे बहुत मैं एहतराम करता हूँ हाफिज साहब का भी और काजी साहब का भी। जी सर, अब भी इनकी जो अददी अक्सरियत है वो कम है। जी नज़ीर भाई, PTI की अब भी PTI जो है, जिस शख्स ने ऐलान किया था कि हम जमात इस्लामी की हिमायत कर रहे हैं, वो खुद नहीं है PTI में, वो PTI छोड़ चुके हैं। अली जैदी साहब ने PTI को छोड़ दिया है। और जो बाकी अरकान हैं उनमें से कौन PTI के साथ है कौन नहीं है, ये नहीं है कि अगर उन्होंने उस वक्त ऐलान कर दिया था तो इन ब्लॉक थे, वो अब भी शायद इन ब्लॉक हैं कि नहीं है, एक साथ बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। वो अगर फैसला करते हैं, अगर अक्सरियत ये फैसला करती है उनमें से कि जनाब हम इस तरफ जाते हैं, तो पार्लिमानी अक्सरियत ही फैसला करने की मजाज है। एब्सेंट करते हैं तो एब्सेंट भी जाकर बन सकते हैं, अगर मेयर बनते हैं तो वो भी जाकर बन लेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है, बैकग्राउंड इन चीज़ों का मौजूद है। मेरे ख्याल में इसको अना का ईगो का मसला बनाए बगैर ये पीपल्स पार्टी को ये नहीं करना चाहिए कि हम जमात इस्लामी का मेयर नहीं देखना चाहते हैं, और जमात इस्लामी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जनाब एलियन आ गए, कोई अजनबी आ गए हैं, कोई ऐसे लोग आ गए हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी जान पहचान नहीं है, पता नहीं कहाँ से वडेरे आ गए औताकों से उठकर। यही औताक के बारे में जिस तरह की बात हुई है मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं थी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए,
क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।